नमस्कार दोस्तों एक कहानी और उसके बाद कहानी के साथ साथ जो कहानी का शीर्षक है और जो वास्तविक पात्र है जिसने इस कहानी को आधार बनाकर कुछ कहने की चेष्टा की, उसका जिक्र बाद में। बात शुरू होती है 23 साल के जूलियस सीज़र से। जूलियस सीज़र का नाम जिनका भी अदब से कोई वास्ता पड़ा है, अंग्रेज़ी अदब से पढ़ा है या वैसे भी जिन्होंने नाटक देखे हैं वो इस बात को जानते हैं। अब ये एक जूलियस सीज़र 23 साल की उम्र में एक अदना सा सियासतदान था और उसको दो बातों का ज़रूर शर्फ हासिल था। दो बातें उसके पास विशेष रूप से उल्लेखनीय थी। एक तो ये मस्तिष्क, विचार शक्ति, और दूसरा आत्मविश्वास। दो चीज़ें उसके पास बड़ी थी। एक बार समुद्र में यात्रा करते करते वहाँ सिसिलियन, आपने नाम सुना होगा, डकैत होते हैं, समुद्री डाकू होते हैं। तो समुद्री डाकुओं ने, सिसिलियन डाकुओं ने उसे घेर लिया और उसका अपहरण किया। और अपहरण ये कहकर किया गया कि हम तुम्हारा अपहरण कर रहे हैं और हमारी ये मांग है, अगर हमारी मांग पूरी कराओगे तुम्हें छोड़ देंगे, नहीं पूरी कराओगे तो हम तुम्हें नहीं छोड़ देंगे। तो जूलियस सीज़र ने आत्मविश्वास नहीं खोया, डामाडोल नहीं हुआ। उसने कहा तुम्हारी मांग क्या है? तो उन्होंने कहा कि हमें तकरीबन $6 लाख के कीमत की चांदी चाहिए, सिल्वर में चाहिए, जिसकी कीमत अंदाज़न $6 लाख हो। जूलियस सीज़र मुस्कुराया, आत्मविश्वास उसमें लबालब हमेशा भरा रहता था। उसने कहा ये तो तुम यार बहुत ज़्यादती कर रहे हो, तुमने मेरे जैसे व्यक्ति की कीमत इतनी कम लगाई, मुझे शर्म आ रही है। अब वो बड़े परेशान हुए कि ये कितना बड़ा आदमी होगा जो ये बातें बड़ी आत्मविश्वास के साथ विद स्माइल कह रहा है, दावे के साथ कह रहा है। तो उनसे पूछा कि तुम्हारी कितनी औकात है? कहता कम से कम तुम 15 लाख तो मांगते, $15 लाख तो मांगते, तब उससे थोड़ा सा तो मेरी कदर जो है वो बढ़ती समाज में। अब ये तो कुछ भी नहीं बात आपने जो मांगी है, आप तो बड़े ठगे जाओगे और जब आपको असलियत पता चलेगी मेरी तो उसके बाद आप तो पछताओगे बहुत ज़्यादा। अब वो नहीं जानते थे कि ये सारा कुछ है और इतना पॉसिबल है। और जब उसने कहा कि वो इसको डबल करने का इरादा है तो तुम जहाँ बीच में कोई रास्ता निकाल लो, बीच का कोई आंकड़ा ले लो और वो हमें ला दो और तुम्हारे बंदे लेके आएँ और हम लोग तुम्हें छोड़ देंगे। अब उसके बाद सीज़र के जो बंदे उसके साथ जो पकड़े गए थे उनको छोड़ दिया। उन्होंने जाओ भाई बंदोबस्त करो और जब पैसे का बंदोबस्त हो जाए, जब हमारी मांग पूरी करने के लायक हो तो आ जाना, हम लोग इसे छोड़ देंगे। अब किसी को भी इतनी बड़ी रकम का एहसास नहीं था, लेकिन जब चर्चा हुई कि उसकी रिहाई के लिए इतना कुछ मांगा गया है तो लोगों को भी लगा कि ये तो बहुत बड़ी बात है और इसमें ज़रूर कमबख्त ने कुछ छिपा के रखा है। और जब उसके जो चेले चांटे जो उसके साथ थे, जब उनको वो पहुँचे तो उन्होंने लोगों से अपील की, भाई अब जूलियस तो अंदर है लेकिन उसकी औकात जब इस तरह की है, वो समझता है कि जो मांगा गया है, मांगी गई रकम है वो भी थोड़ी है मेरी आबरू के लिहाज से, तो हमें सबको इकट्ठा करके उसको बंदे को वापस लाना चाहिए ताकि वो हमारा फ़ायदा कर सके। तो जो लोगों ने उदारतापूर्वक, जो कभी उसके बारे में सोचते नहीं थे, लोगों ने उदारतापूर्वक धन दिया और वो धनराशि, उनकी जो मांग थी डाकुओं की, उससे भी ज़्यादा निकली और जो धनराशि एकत्र हुई वो सीज़र के जो चेले चांटे थे जूलियस सीज़र के, वो ले गए और डाकुओं को दे दी राशि और जूलियस सीज़र को ले आए। लेकिन अब उसके बाद एक फार्मूला निकाला गया। बड़ा आदमी था, उसको पैसे वापस करने में कोई दिक्कत भी नहीं हुई और वैसे भी उसका सामाजिक रुतबा एकदम से इतना बढ़ चुका था कि ये तो बंदा इतना तो अपहरण में दे देता है, तो ये तो बंदा बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद उसका एक सामाजिक रुतबा इतना बढ़ गया, इतना ऊंचा उठ गया कि लोग उसका आदर भी करने लगे और उसकी सारी योजनाओं पे अमल भी करने लगे। इस बात की मिसाल देकर एक अर्थशास्त्री हुआ है बड़ा विशेष रूप से चर्चित, उसका नाम था वेबलॉन। तो वेबलॉन ने एक ये फार्मूला क्रिएट किया है
जो आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ, तो वेबलॉन ने कहा कि ये फार्मूले का जो केंद्र है, जो केंद्र बिंदु है, जो प्रेरक पॉइंट है, प्रेरक बिंदु, वो जूलियस सीज़र की ये घटना है जीवन की। और जो खुद वेबलॉन है, ये वैसे तो पूंजीवाद का बड़ा विरुद्ध था, पूंजीवाद का बड़ा आलोचक था और पूंजीवाद की हमेशा वो बुराई करता था, लेकिन वो एक समाजशास्त्री भी था। तो उसने एक फार्मूला दिया कि ज़िंदगी में हमेशा याद रखो कि जब भी कुछ खर्च करो, वो इतने कॉन्स्पिक्वस, इतने विशेष आग्रह के साथ, इतनी विशेष गरिमा के साथ खर्च करो कि तुम्हारी जो पहचान अलग से बने। और जब भी तुम सुख के लम्हों में, अच्छे लम्हों में कोई खुशी का त्यौहार मनाते हो, पर्व मनाते हो, या कोई फेस्टिवल करते हो, या किसी भी अपनी तारीख़ का, अपनी जन्म तिथि का कोई भी फंक्शन, कोई समारोह करते हो, तो उस वक्त भी एक बात याद रखो कि ये जो है जो तुम खर्च करोगे, जिस ढंग से तुम जियोगे, तुम्हारी सामाजिक और तुम्हारी आर्थिक औकात उसी चीज़ पे आंकी जाएगी। तो ये एक वेबलन थ्योरी थी जो बाद में आई। इसलिए मित्रों, आप जूलियस सीज़र तो मत बनिए, लेकिन वेबलन की थ्योरी को याद रखिए कि जब जियो तो ढंग से जियो, अदा के साथ जियो। और बकौल फैज़ का एक शेर सुन लीजिए जाते जाते, कि बड़ा खूबसूरत था कि करो कज जबीं पे सरे कफ़न, कि जब जनाजा निकले तो वो कफ़न का थोड़ा सा कपड़ा हटा दीजिएगा। ये गुजारिश थी फैज़ की, करो कज जबीं पे सरे कफ़न, मेरे कातिलों को गुमा ना हो कि गरूर इश्क का बांकपन हम पसे मर्ग हमने भुला दिया। वो ये मत समझें कि मरने के बाद फैज़ अपनी अदा, अपना बांकपन भूल गया। थोड़ा सा कफ़न से पर्दा हटा देना। करो कज जबीं पे सरे कफ़न, मेरे कातिलों को गुमा ना हो कि गरूर इश्क का बांकपन पसे मर्ग हमने भुला दिया। शुक्रिया।